एक बंदर का पंजा जो 3 ख्वाहिश पूरी कर सकता है, पर हर ख्वाहिश के बदले चुकानी होगी एक ऐसी कीमत जो कोई सोच भी नहीं सकता। कहानी शुरू होती है एक ठंडी और अंधेरी रात से। बाहर हवा बहुत तेज चल रही थी। सड़क के किनारे एक छोटा सा घर था, लैबरनम विला। उस घर में 3 लोग रहते थे, मिस्टर वाइट, उनकी पत्नी मिसेस वाइट और उनका बेटा हर्बर्ट। रात के लगभग 8:30 बज रहे थे। तीनों लोग अपने छोटे से ड्राइंग रूम में आग के पास बैठे थे। बाहर तूफान की आवाज़ आ रही थी और उनके घर के अंदर गर्माहट थी। मिस्टर वाइट अपने बेटे के साथ शतरंज खेल रहे थे, लेकिन बार बार खिड़की से बाहर झांक रहे थे, जैसे किसी का इंतजार हो। उनका बेटा हंसते हुए बोला, पापा, आप बार बार बाहर क्या देख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे किसी भूत का इंतजार हो। मिस्टर वाइट मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, भूत नहीं, आज मेरा पुराना दोस्त आ रहा है। कई साल बाद मिलने जा रहा हूँ उससे। उसने बहुत जगह घूमी है, इंडिया तक भी वो गया है। मिसेस वाइट ने कहा, अच्छा, तो आज हमारे घर कोई मेहमान आने वाला है। चलो थोड़ी साफ सफाई कर लो और एक्स्ट्रा कप निकाल लो। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर जोर से खटखटाहट हुई। मिस्टर वाइट ने बोला, वो आ गया। दरवाज़ा खुला और अंदर आया एक भारी भरकम आदमी, लाल चेहरा, बड़ी मूछें, सैन्य कपड़े पहने हुए। वो था मिस्टर मॉरिस। तीनों ने उसे बड़े प्यार से अंदर बुलाया, आग के पास बैठाया और मिसेस वाइट ने उसे चाय दी। मॉरिस ने अपनी पुरानी यात्राओं के बारे में बातें शुरू की, कैसे उसने इंडिया में कई साल गुजारे, वहाँ के रीति रिवाज देखे और कुछ रहस्यमयी चीज़ें भी। हर्बर्ट बहुत दिलचस्पी से सुन रहा था। वो बोला, वाह, इंडिया, वहाँ तो बहुत सी जादुई चीज़ें होती है ना मिस्टर मॉरिस? मॉरिस ने गंभीर चेहरा बनाया और धीरे से कहा, हाँ होती है, और कभी कभी इंसान को उनसे दूर ही रहना चाहिए। हर्बर्ट हंसने लगा और बोला, क्यों, कोई भूत प्रेत वाली चीज़ है क्या? मॉरिस ने अपनी जेब से कुछ निकाला। वो एक सूखा, मुड़ा तुड़ा सा बंदर का पंजा था। सबकी निगाह उसी पर टिक गई। मिस्टर वाइट ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? मॉरिस बोला, द मंकीज पॉ, एक असली बंदर का पंजा। कहा जाता है कि उस पर एक पुराने जादूगर ने एक जादू किया था कि जो भी इसे रखेगा उसे 3 इच्छाएं मिलेंगी, लेकिन हर इच्छा की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मिसेस वाइट मुस्कुराई, ओह, क्या आप मजाक कर रहे हैं? ऐसी चीज़ें क्या सच में होती हैं? मॉरिस ने गंभीरता से कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने खुद अपनी 3 इच्छाएं मांगी थी और अब पछता रहा हूँ। हर्बर्ट ने उत्सुकता से पूछा, क्या मांगा था आपने? मॉरिस ने धीरे से जवाब दिया, मत पूछो, बस इतना जान लो, जो भी मिला उसकी कीमत मैंने बहुत भारी चुकाई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ कभी किसी और के हाथ में ना जाए। वो बंदर का पंजा उसने आग में फेंक दिया। मिस्टर वाइट ने तुरंत कहा, रुको, ये तो दिलचस्प चीज़ है। उन्होंने चिमटे से वो पंजा आग से निकाल लिया। मॉरिस गुस्से से बोला, मिस्टर वाइट, पागल मत बनो, ये चीज़ मुसीबत बुलाती है। मिस्टर वाइट मुस्कुराए, अरे, सिर्फ एक जिज्ञासा है, वैसे इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? मॉरिस बोला, बस अपने हाथ में पकड़ो और अपनी इच्छा जोर से बोलो, लेकिन ध्यान रखना, जो मांगोगे उसकी कीमत तुम्हें ज़रूर मिलेगी, किसी न किसी रूप में। हर्बर्ट फिर हंसने लगा और बोला, वाह पापा, अब तो हम अमीर बन जाएंगे। मॉरिस ने कहा, मैंने तुम्हें आगाह किया है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो याद रखना, भाग्य के साथ खिलवाड़ करने वाला हमेशा हारता है। इतनी बात कहकर मॉरिस ने घर से विदा ले ली। अब घर में सिर्फ 3 लोग थे, मिस्टर वाइट, मिसेस वाइट और हर्बर्ट। हर्बर्ट ने कहा, पापा, चलो इसे ट्राई करते हैं। मिसेस वाइट बोली, बेटा, ये सब बेकार की बातें हैं, जादू टोना कुछ नहीं होता। लेकिन हर्बर्ट मस्ती में बोला, तो फिर क्यों ना थोड़ा मज़ा ले लिया जाए। पापा, कुछ मांगो, जैसे 200 पाउंड, ताकि हमारा पूरा घर नया बन जाए। मिस्टर वाइट मुस्कुराए। थोड़ा झिझकते हुए उन्होंने बंदर का पंजा हाथ में लिया। कमरे की हवा कुछ भारी सी हो गई। मिस्टर वाइट ने कहा, मैं चाहता हूँ मुझे 200 पाउंड मिल जाएं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उन्हें ऐसा लगा जैसे पंजा थोड़ा हिला, जैसे उसमें कोई जिंदा चीज़ हिल गई हो। वो डर गए और कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे पंजा मेरे हाथ में जिंदा हो गया। हर्बर्ट हंसने लगा, शायद आपको भ्रम हुआ है पापा। मिसेस वाइट ने कहा, देखो, अब सब ठीक है, कोई पैसा तो गिरा नहीं ऊपर से। तीनों हंसे और बात वहीं खत्म हो गई। रात गहरी होती गई। हर्बर्ट ने कहा, अगर कल दफ्तर में मेरे साथ कोई हादसा हो गया और किसी ने 200 पाउंड मुआवजे में दे दिए तो सच में डर लगेगा। सब फिर से हंस पड़े। कहते हैं, हंसी कभी कभी सबसे भयानक सन्नाटे से पहले आती है।
रात बीती, सुबह हुई। हर्बर्ट काम पर चला गया। मिसेस वाइट घर का काम करने लगी और मिस्टर वाइट सुबह की चाय पीते हुए सोच रहे थे, क्या सच में कुछ होगा। दिन बीता, दोपहर हुई। मिस्टर वाइट और मिसेस वाइट घर में शांति से बैठे थे। अचानक बाहर दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। मिसेस वाइट ने जाकर दरवाज़ा खोला। बाहर एक अजनबी खड़ा था, नीले कपड़ों में, टोपी पहने और चेहरा बहुत गंभीर। वो धीरे से बोला, क्या मैं मिस्टर और मिसेस वाइट से बात कर सकता हूँ? मिसेस वाइट बोली, हाँ बोलो, आप कौन हो? वो आदमी बोला, मैं आपके बेटे की कंपनी से आया हूँ। मिसेस वाइट का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपते हुए पूछा, क्या हार्बर्ट ठीक है? वो आदमी चुप रहा। मिस्टर वाइट आगे आए और बोले, क्या हुआ? वो आदमी बोला, मुझे बहुत अफसोस है, आपके बेटे हार्बर्ट के साथ आज फैक्ट्री में एक हादसा हो गया। वो मशीन में फंस गया था और बच नहीं सका। मिसेस वाइट की चीख पूरे घर में गूंज उठी। मिस्टर वाइट को लगा जैसे ज़मीन उनके नीचे से खिसक गई हो। वो आदमी बोला, कंपनी ने आपकी हानि की भरपाई के तौर पर आपको 200 पाउंड देने का निर्णय लिया है। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया, आंसू और कमरे में टेबल पर रखा हुआ वो बंदर का पंजा। मिस्टर वाइट ने कांपते हुए उससे देखा। हार्बर्ट की हंसी उनके कानों में गूंज रही थी और हार्बर्ट की वो बात कि कल अगर दफ्तर में मेरे साथ कोई हादसा हो गया और किसी ने 200 पाउंड दे दिए। मिसेस वाइट बेहोश हो गई। मिस्टर वाइट ने उन्हें थामा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बंदर का पंजा अब शांत पड़ा था, लेकिन उसकी ताकत अभी खत्म नहीं हुई थी। अब शाम ढल चुकी थी, बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस छोटे से घर के अंदर हर कोने में एक अजीब सन्नाटा था। अब ना कोई हंसी थी, ना आवाज, सिर्फ एक भारी सी उदासी थी। हर्बर्ट अब नहीं था, उसकी मौत को 1 हफ्ता हो चुका था। घर की दीवारें भी अब वीरान लगती थी। मिसेस वाइट की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो हर रात उसके कमरे में जाती, उसके कपड़े पकड़कर रोती। मिस्टर वाइट चुपचाप सब देखते, बिल्कुल टूटे हुए इंसान की तरह। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डरावना था वो था टेबल पर रखा बंदर का पंजा, जिसे देखकर दोनों के दिल कांप जाते। वो पंजा अब ठंडा और सिकुड़ा हुआ लग रहा था, पर ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर अब भी कोई शक्ति सो रही हो। एक रात जब मिस्टर वाइट अपने कमरे में बैठे थे, मिसेस वाइट धीरे से उनके पास आई। उनका चेहरा सूजा हुआ था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उन्होंने कहा, वो चीज़ कहाँ है? मिस्टर वाइट ने चौंक कर कहा, कौन सी चीज़? मिसेस वाइट ने कहा, वही बंदर का पंजा। वो हमें एक बार और इस्तेमाल करना होगा। मिस्टर वाइट का चेहरा पीला पड़ गया। वो बोले, नहीं, ऐसा मत सोचना कभी। हम पहले ही एक इच्छा मांगकर सब खो चुके हैं। मिसेस वाइट बोली, नहीं, हमने उसे मारा नहीं है, वो हमें छोड़कर नहीं गया। मिस्टर वाइट बोले, तुम समझ नहीं रही, हर्बर्ट वापस नहीं आ सकता, वो मर चुका है। मिसेस वाइट की आवाज़ कांपी। वो मर चुका है क्योंकि हमने गलत इच्छा मांगी थी, लेकिन अब मैं सही मांगूंगी। मैं अपने बेटे को वापस जिंदा चाहती हूँ। मिस्टर वाइट ने झटके से सिर हिलाया। नहीं, तुम पागल हो गई हो। सोचो वो कैसे वापस आएगा? 1 हफ्ता हो गया है उसकी लाश को, वो पहचान में भी नहीं आएगा। मिसेस वाइट चीखी, मुझे परवाह नहीं, मुझे मेरा बेटा चाहिए, चाहे जैसे भी आए। उनकी आवाज़ में इतना दर्द था कि मिस्टर वाइट कुछ नहीं बोल सके। उन्होंने हार मान ली, धीरे से उठे और दराज से वो बंदर का पंजा निकाल लाए। मिसेस वाइट ने उसे अपने कांपते हाथों में लिया। रात के लगभग 12 बज रहे थे। हवा तेज थी, मोमबत्ती की लौ कांप रही थी। मिसेस वाइट ने आंखें बंद की और कहा, मैं चाहती हूँ मेरा बेटा हर्बर्ट मुझे वापस मिल जाए, वो इस घर में लौट आए। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मोमबत्ती एक पल के लिए बुझी और फिर जल उठी। मिस्टर वाइट डरते हुए बोले, क्या हुआ? मिसेस वाइट ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, शायद अभी आ जाएगा। दोनों चुपचाप बैठे रहे। हर आवाज़ पर दोनों की नज़र दरवाजे की तरफ जाती। घंटे बीत गए, कोई नहीं आया। मिस्टर वाइट ने राहत की सांस ली। देखा, कुछ नहीं हुआ, ये सब बेवकूफ़ी थी। मिसेस वाइट ने निराश होकर कहा, वो आएगा, ज़रूर आएगा, शायद दूर से आ रहा हो। दोनों अपने कमरे में गए। थोड़ी देर बाद हवा और तेज चलने लगी, खिड़कियां चरमराने लगी। रात के करीब 3 बजे एक अजीब सी ठक ठक की आवाज़ आई। मिसेस वाइट ने आंखें खोली, उनका दिल धड़क उठा। फिर वो आवाज़ दोबारा आई। वो उठी और चिल्लाई, हर्बर्ट मेरा बेटा। मिस्टर वाइट कांप गए। वो बोले, नहीं, वो नहीं हो सकता। मिसेस वाइट दौड़कर नीचे गई, दरवाजे की तरफ भागी और वो चिल्लाई, हर्बर्ट, मैं आ रही हूँ। मिस्टर वाइट उनके पीछे पीछे दौड़े। रुको, दरवाज़ा मत खोलो। लेकिन मिसेस वाइट अब किसी की बात सुनने वाली नहीं थी।
वो पागलों की तरह कुंडी खोलने लगी। ठक ठक की आवाज़ अब और जोर से आने लगी। मिस्टर वाइट कांपते हुए बोले, भगवान के लिए ऐसा मत करो, सोचो तुम किसे बुला रही हो। पर मिसेस वाइट चीखते हुए बोली, वो मेरा बेटा है। वो कुंडी तक पहुंच नहीं पा रही थी, बहुत ऊंची थी। उन्होंने एक कुर्सी खींची और उस पर चढ़ गई। मिस्टर वाइट ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। दरवाजे की दूसरी तरफ अब वो आवाज़ और डरावनी हो चुकी थी, जैसे कोई भारी शरीर से दरवाज़ा पीट रहा हो। मिसेस वाइट ने कांपते हाथों से कुंडी पकड़ ली, लेकिन तभी मिस्टर वाइट ने जोर से दौड़ लगाई। वो सीधे उस दरवाजे तक पहुंचे और हाथ से अपनी पत्नी को पीछे धकेला और दूसरे हाथ से झटपट अपनी जेब में से बंदर का पंजा निकाला। वो चीखते हुए बोले, मेरी तीसरी इच्छा है, जो भी बाहर है वो चला जाए। और उसी पल आवाज़ रुक गई। कमरा शांत हो गया, सिर्फ हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। मिसेस वाइट ने कांपते हुए दरवाजे का ताला खोला, धीरे से दरवाज़ा खोला। बाहर सिर्फ ठंडी हवा थी, खाली सड़क और दूर कहीं एक लाइट की हल्की सी चमक थी। कोई नहीं था वहाँ। वो वहीं गिर पड़ी रोते हुए। मिस्टर वाइट ने बंदर के पंजे को ज़मीन पर गिरा दिया। वो अब बिल्कुल मुड़ा तुड़ा और भयानक दिख रहा था। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, टूटे हुए, बर्बाद और डर से भरे हुए। हर्बर्ट कभी वापस नहीं आया, लेकिन वो रात हमेशा उनकी जिंदगी में जिंदा रही। सुबह का समय था, बाहर हल्की धुंध फैली हुई थी, लेकिन लेबरनम विला के अंदर सब कुछ मरा सा लग रहा था, जैसे इस घर की रूह ही उड़ गई हो। पिछली रात की वो भयानक खटखटाहट अभी भी मिसेस वाइट के कानों में गूंज रही थी। कभी वो सोचती, शायद मेरा बेटा सच में आया था, तो कभी डर जाती, अगर वो आया होता तो कैसा दिखता। मिस्टर वाइट चुपचाप बैठे थे, उनके चेहरे पर गहरी थकान थी। वो रात भर सो नहीं पाए थे। टेबल पर वो बंदर का पंजा अब भी रखा था, मुड़ा तुड़ा, भद्दा और अब बेजान दिखने वाला। लेकिन मिस्टर वाइट के लिए वो अब सिर्फ एक चीज़ नहीं थी, वो उनकी गलती का सबूत था। मिसेस वाइट धीरे धीरे कमरे में आई। उनके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला, लेकिन आंखें अब भी उम्मीद से चमक रही थी। और वो बोली, वो वापस आया था, मैंने सुना था, मैंने महसूस किया था, वो दरवाजे पर था। मिस्टर वाइट ने सिर झुका लिया। मैं जानता हूँ शायद वो आया था, लेकिन तुम सोचो, हमने उसे ज़बरदस्ती वापस बुलाया। वो अब वैसा नहीं रहा होगा जैसा पहले था। मिसेस वाइट ने आंखें बंद की, आंसू गिरने लगे। माँ होना आसान नहीं होता, लेकिन अपने बच्चे को खो देना वो मौत से भी ज़्यादा दर्द देता है। मिस्टर वाइट कुछ नहीं बोले, वो बस चुपचाप बाहर झांकते रहे, जहाँ सूरज धीरे धीरे उग रहा था, पर उनके लिए अब कोई सुबह नहीं बची थी। दिन बीतते गए, कई हफ्ते बीत गए उस रात को। पड़ोसी अब उस घर के आसपास से धीरे धीरे गुजरते, क्योंकि सब कहते थे रात में वहाँ से अजीब आवाज़ें आती हैं। कभी किसी की हंसी सुनाई देती है, कभी कोई दरवाज़ा चरमराता है। लोग कहते थे वो वाइट परिवार अब पहले जैसा नहीं रहा। मिसेस वाइट अब बहुत कम बोलती थी। वो ज़्यादातर समय हर्बर्ट के कमरे में बैठी रहती, उसके पुराने खिलौनों को देखती, उसके बिस्तर पर हाथ फेरती और खिड़की से बाहर देखती, शायद कोई फिर दरवाजे पर दस्तक दे। मिस्टर वाइट ने कई बार बंदर के पंजे को फेंकने की कोशिश की, लेकिन हर बार जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोक लेती। एक दिन उन्होंने उसे चिमटे से पकड़कर आग में फेंक दिया, लेकिन तुरंत ही हवा चलने लगी, मोमबत्ती बुझ गई और उन्हें लगा कि जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, अब बहुत देर हो चुकी है। वो डर के पीछे हट गए। धीरे धीरे हकीकत और डर की सीमा मिटने लगी। मिसेस वाइट को अब हर चीज़ में अपने बेटे का चेहरा दिखता। कभी वो सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ सुनती, कभी खिड़की के बाहर कोई साया, कभी आधी रात में बोल पड़ती, हर्बर्ट तुम यही हो ना। मिस्टर वाइट उन्हें शांत करने की कोशिश करते, पर वो अब खुद भी यकीन खो चुके थे। एक रात मिसेस वाइट फिर से उठी। वो दरवाजे तक गई और धीरे से बोली, हर्बर्ट मैं जानती हूँ तुम यही कहीं हो। मिस्टर वाइट ने कहा, अब उसे शांति से रहने दो, वो अब दुख नहीं चाहता। मिसेस वाइट बोली, लेकिन मैं तो अब भी दुख में हूँ। उनके शब्दों में इतनी गहराई थी कि मिस्टर वाइट की आंखें भर आई। वो जानते थे प्यार ने उस माँ को पागलपन के किनारे पर पहुंचा दिया था। फिर कुछ दिन बाद एक आदमी उस गांव में आया। वो वही मॉरिस था जो महीने पहले मिस्टर वाइट को बंदर का पंजा दे गया था। जब उसने सुना कि वाइट परिवार पर क्या बीती, तो वो तुरंत उनके घर पहुंचा। घर की हालत देखकर वो सन्न रह गया। दरवाज़ा टूटा हुआ, दीवारें गंदी और अंदर बस एक चुप्पी। मिसेस वाइट एक कोने में बैठी थी, बिल्कुल निर्जीव सी। मिस्टर वाइट कुर्सी पर बैठे थे, हाथ में वो मुड़ा थोड़ा पंजा लेकर। मॉरिस बोला, मैंने आपको चेतावनी दी थी मिस्टर वाइट। मिस्टर वाइट ने खाली नज़रों से उसे देखा और बोला,
हाँ, पर अब बहुत देर हो चुकी। मॉरिस ने पंजे को देखने की कोशिश की और बोला, आपने 3 इच्छाएं मांग ली? मिस्टर वाइट ने कहा, हाँ। पहली बार पैसे मांगे थे, मिले भी, लेकिन बेटे की लाश के बदले। दूसरी बार बेटे को वापस मांगा, वो वापस आया, लेकिन वैसा नहीं जैसा हम चाहते थे। तीसरी बार उसे फिर से जाने की इच्छा मांगी, और अब सिर्फ सन्नाटा है। मॉरिस चुप हो गया। उसने धीरे से कहा, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ, ये किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए। मिस्टर वाइट ने सिर हिलाया और बोले, ले जाओ उसे, पर याद रखना इसमें सिर्फ जादू नहीं, बल्कि इंसान के लालच, दर्द और गलती की कहानी छिपी है। मॉरिस ने पंजे को कपड़े में लपेटा और जाते जाते आखिरी बार मुड़ा। मिसेस वाइट की आंखों में देखा। वो अब भी खालीपन में खोई थी, जैसे अब जिंदगी से कोई रिश्ता नहीं बचा। साल गुजर गए। लेबरनम विला धीरे धीरे वीरान हो गया। लोग कहते वो घर अब भूतिया कहलाता है। कई लोगों ने रात में वहां दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनी है। कहते हैं कभी कभी वहां एक औरत की धीमी आवाज़ सुनाई देती है, हर्बर्ट तुम आ गए क्या? कोई नहीं जानता वो आवाज़ सच है या हवा का खेल, पर जो भी वहां जाता है कहता वो घर जिंदा है, उस दर्द के साथ। द मंकीज़ पॉ सिर्फ डर की कहानी नहीं, ये कहानी इंसान के लालच और भाग्य से खेलने की कीमत बताती है। मिस्टर और मिसेस वाइट ने वो सब पाया जो उन्होंने मांगा, लेकिन उस तरह जिस तरह कोई भी इंसान नहीं चाहता। कभी कभी हमारी मांगी हुई चीज़ें हमारे अपने विनाश की वजह बन जाती हैं, क्योंकि किस्मत को बदलने की कोशिश कुदरत के खिलाफ लड़ाई होती है। बंदर का पंजा एक प्रतीक है। जो हमें मिलता है उसे स्वीकार करो, क्योंकि हर शॉर्टकट की कीमत बहुत भारी होती है। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।